नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख करके देश में खलबली मच गई है। हो न हो जगदेव बाबू का दूसरा रूप स्वामी प्रसाद मौर्य में दिखना शुरू हो गया। जगदेव बाबू ने बिहार में 90-10 की लड़ाई लड़े थे और उन्होंने पिछड़ों दलितों की लड़ाई को धार देते हुए 90-10 की बात उन्होंने किया था। उसी पीछ पे आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने 90-10 की बात करने लगे हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के लिए जाति जनगणना को आधार बना करके हमला कर रहे हैं और इससे बीजेपी में छटपटाहट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में ये आवाज उठा करके एक रामायण की चौपाई पर उन्होंने आवाज उठा करके जो हलचल पैदा कर दिया है, उसमें एक वर्ग, एक जाति विशेष के लोगों को छटपटाहट होने लगा है। अब लगता है कि हिंदू बंटने लग जाएगा। वो 80-20 की नारा देने वाला वह 90-10 में सिमटने की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने 80-20 का नारा दिया था, उसको काट के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने 90-10 की नारा दिया कि हमारा सबसे बड़ा जो अहित किया है वो 90% है और हमारी लड़ाई सीधी उन्हीं वर्गों से है जो आज सत्ता में बैठ करके मलाई खा रहे हैं और अन्य पिछड़ों वर्गों की जो 80% लोग हैं उनका हिस्सा वो चट कर रहे हैं, उनके कुर्सी पे जमे हुए हैं। आज दलित, पिछड़ा सब अपने अधिकार के लिए जागरूक हो रहा है और अपनी कुर्सी लेने के लिए अब 10% को टारगेट करेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ऐसा लगता है कि अब वह जगदेव बाबू के पीछे पे चल कर के उत्तर प्रदेश से उन्होंने 90-10 की लड़ाई को धार दे रहे हैं। रामायण की ये चौपाई से दलित में एक तूफान आने की संभावनाएं हैं। जिस तरह से 10% लोगों के द्वारा विरोध हो रहा है और जितना ज़्यादा विरोध होगा, आज कुछ पाखंडी बाबा भी इसमें कूद पड़े हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तरह तरह की बयानें दे रहे हैं। लेकिन शायद स्वामी प्रसाद मौर्य इससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको दलित पिछड़ों की साथ मिल रहा है। और केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, बिहार से भी ये आवाज़ें उठी है शिक्षा मंत्री के द्वारा, लेकिन रूप बदला हुआ है। दोनों को माने एक ही है कि अब 90-10 की लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। जब 90-10 की लड़ाई आगे बढ़ेगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक पिछड़ों की नेता के रूप में उभरने वाले हैं। इससे कहीं ना कहीं मायावती के लिए भी परेशानी की बात पैदा हो गया है, क्योंकि मायावती का वोट बैंक खिसकता जा रहा है। आज मायावती ने जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य पर उनके द्वारा दिया गया है, वह बयान से साबित होता है कि मायावती भी छटपटाहट में है और उनका वोट बैंक खिसकने का डर लग रहा है। इसलिए ये मायावती के लिए उल्टा बयान दे रहे हैं। मायावती को दलितों की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर दलितों की चिंता होती तो केवल चुनाव के टाइम ही मायावती दिखती नहीं। चुनाव के टाइम ही मायावती और मायावती की बहुजन पार्टी दिखाई पड़ती है, बाकी समय यह बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। हो न हो मायावती अपना रुख स्पष्ट कर रही हो कि आने वाला समय गठबंधन का जो रूप आने वाला है विपक्ष के सामने, उसमें मायावती किनारा न काट जाए। उनका इस बात से स्पष्ट होना शुरू हो गया है कि अखिलेश के साथ मायावती नहीं जाना चाहती। तो क्या मायावती बीजेपी के साथ जाएगी, बीजेपी के लिए काम करेगी? ऐसा भी दिखता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जनता के सामने यह प्रश्न उठता है कि मायावती बीजेपी को मदद कर रही है और दलित भी अब उनको छोड़ सकती है। दलित को भी मोह भंग हो रहा है कि मायावती ने इस बयान पर कन्नी क्यों काट गई।
या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अगुआ बनाना नहीं चाहती है, इसलिए कन्नी काट रही है, क्योंकि अब मायावती सोचती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दे करके उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये आवाज पैदा कर दिया है, जिससे दलित पिछड़ा एक हो सकता है। हिंदू आज तक हम 80% हिंदू कह रहे थे कि हम 80% हिंदू हैं। ये बीजेपी भी कह रही थी कि 80% हम हिंदू हैं, लेकिन अब इनको 80% हिंदू में से 10% इनको छांट करके अलग करने का जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने चाल चली है, उससे उनमें छटपटाहट पैदा हो गया है, क्योंकि अब उनके लिए खतरे की घंटी बजने लगी है कि अब हिंदू जो इन्हीं के द्वारा सताया गया है वो हमको छोड़ के अलग हो सकता है। जिनके कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं वो अपनी कुर्सी को मांग कर सकता है। इससे उनमें छटपटाहट बढ़ गई है। आगे चल कर के स्वामी प्रसाद मौर्य आज की बयान भी उन्होंने दिया कि अपने बयान से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को सामने नहीं तो परोक्ष रूप से पूरे समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव का समर्थन तो है ही, क्योंकि उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया है, और जैसे अखिलेश यादव के साथ आरएसएस के कुछ लोगों ने विरोध किया है, उससे तो स्पष्ट हो जाता है कि उनका समर्थन बढ़ रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के एक कुशवाहा जाति से आते हैं, और कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, लेकिन हिंदू के नाम पर आधा आधा बटे हुए दिखते हैं। जिस तरह से उन्होंने जो आवाजें बुलंद किया है, जिस चौपाई को उन्होंने वर्णन किया है कि वो चौपाई को सरकार हटाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, इससे हमारे कुछ भाई चुप हैं, शांत बैठे हुए हैं, और कुछ मुखर होकर के सामने आ रहे हैं उनके समर्थन में। और कुछ इसलिए भी चुप हैं कि हम ये दूसरा जगदेव बाबू को की तरह हम खो न दें अपने नेता को। लेकिन वह समय कुछ और था, आज की समय कुछ और है। आज जितना समर्थन जगदेव बाबू को मिलना चाहिए था पिछड़ों दलितों को, उतना समर्थन नहीं मिला था। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अच्छी समर्थन है, और वो डरने वाले नहीं हैं और आगे बढ़ेंगे। और पिछड़े की लड़ाई अब, ओबीसी की लड़ाई अब आगे बढ़ने वाली है। उसमें
सभी सरकारें, राज्य सरकारें जो विपक्ष की हैं, इसके समर्थन में आने वाले हैं सिपे रुस्तम, क्योंकि बीजेपी को पीछ पे ही बीजेपी को मौत देने का जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीड़ा उठाया है, इससे सभी दल अंदर अंदर समर्थन में हैं, होंगे भी, क्योंकि बीजेपी हमेशा जाति धर्म की राजनीति करती आई है। इधर केजरीवाल भी उन्हीं के पीछ पे बीजेपी को मौत देने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं के पीछ पे जो 80-20 का नारा उन्होंने दिया था, बीजेपी के लोगों ने 80-20 का नारा दिया था, उसी नारा को उलट करके 90-10 का नारा दे करके देश में आंदोलन खड़ा करने का काम अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी करेंगे। और जाति जनगणना यह एक मुद्दा होगा। उसके साथ साथ अब देश में ये लड़ाई जाने वाली है, और 9 राज्य का जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें यह आवाज़ गर्म होने वाली है, और गर्म हो गई तो आने वाला 2024 का चुनाव बड़ा मुश्किल दौर से गुजरने वाली है। जहाँ तक हम लोग सोचते थे कि जाति धर्म की राजनीति खत्म होने वाली है, खत्म होगी, लेकिन नहीं, अब बीजेपी भी अपने पीछ पे जा रही है। बीजेपी अपना रास्ता छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरा चारा नहीं है। इसलिए विपक्ष भी गोलबंद होकर के 90-10 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है, और आगे लड़ाई बहुत रोचक होने वाला है। देखते रहिए आगे क्या होगा। इन्हीं के साथ धन्यवाद।